आप मुझे बताएंगे कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चली थी, वो कहां पर चली थी? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। चलेगा, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, काफी बहुत कुछ सीखने को आज इस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। ट्राई करना, मैं जो कुछ भी बोलता हूं उससे पहले आप उसके बारे में बहुत कुछ याद आ जाना चाहिए। एक अच्छी रणनीति ये होनी चाहिए कि सवाल सुना, वीडियो को रोक लो, फिर सोचो आपके मन में उस सवाल से संबंधित कितना कुछ आपके ब्रेन में याद आ जाता है। बहुत कुछ आ रहा है, मतलब आप सर बहुत जीनियस हैं और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या मुझे बताएंगे कि जो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है वो क्या है? उस समाधि स्थल को क्या बोलते हैं जो मोरारजी देसाई से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अभय घाट समाधि स्थल जो है वो मोरारजी देसाई का है। क्या मुझे बताएंगे विजय घाट समाधि स्थल किन का है? तो याद रखा, विजय किन की होती है? जो बहादुर होते हैं, यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। क्या मुझे बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? किसान घाट समाधि स्थल। तो किसान घाट समाधि स्थल का संबंध है चौधरी चरण सिंह से। क्या मुझे बताएंगे चैत्रा भूमि जो समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल का संबंध किस महापुरुष से है? तो वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इनका जो समाधि स्थल है उसे चैत्रा भूमि बोला जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो एकता समाधि स्थल है यह किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो याद रखिए, ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है एकता जो समाधि स्थल है। अंडरस्टैंड? अब रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल को बोलते हैं महाप्रयाण समाधि स्थल। आपको याद भी होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चली थी ये आपके दिल्ली में ही चली थी। आपको जानकर के बड़ा ही आश्चर्यचकित होंगे कि भारत के अंदर सबसे पहले जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली थी ये हुगली नदी के अंदर चली थी, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, एक और चीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत की कौन सी मेट्रो है जो रेलवे जोन के अंदर शामिल है? तो याद रखना, कोलकाता मेट्रो जो है वो रेलवे जोन के अंदर शामिल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी भारत के अंदर कितने जो है भारत के अंदर रेलवे जोन है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? तो श्रीधरन साहब को। याद रखना, श्रीधरन जो साहब हैं इनका बड़ा ही योगदान रहा है दिल्ली मेट्रो के अंदर। अब देखिएगा, मैक्सिमम जो जिले हैं और जो राज्य हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मेट्रो जो है बिछाई जा रही है। कि भारत की पहली जो मेट्रो चली थी वो किस सन में चली थी? तो 1984 के अंदर कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। तो ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है? बताओ, आरबीसी जो होती है ना उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो कौन से जीव हैं? तो वो दो हैं और उनका नाम है, एक है ऊंट और एक है लामा। क्या है? एक ऊंट और लामा, इनके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कुछ में आप पूछ रहे थे कि सर कुछ साइंस के भी सवाल बीच में लगा दिया करें, तो बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल सर हम सुनेंगे। और कि बस जब अचानक से रुक जाती है तो कोई उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ये बताओ, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये जड़त्व का नियम है। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि जड़त्व यानी जो जड़ है ना वो आपकी हिल जाती है। जहां पर आप बैठे हैं रुकी और अचानक से आप आगे की तरफ जो है आपका बैलेंस जो है वो आगे की तरफ चला जाता है। समझते हैं? तो उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। इज दैट क्लियर? क्या मुझे बता सकते हैं कि जो पारसेक इकाई है वो किसकी है? बताओ जल्दी से, पारसेक इकाई किसकी है? तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। तो इन सभी सवालों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? बताओ जल्दी से, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना, मैं आपको एक तरीका, चलो मैं इसी का जवाब देता हूं कि जेम्स चैडविक थे, इन्होंने जो खोज की थी वो की थी न्यूट्रॉन की। किसकी की थी? न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कण है जो बिल्कुल धन होता नहीं है, जो है आवेश रहित होता है, तो वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, ना तो वो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए ये आवेश रहित होता है, उदासीन होता है। अगर आप पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो वो रदरफोर्ड कह सकते हैं या गोल्डस्टीन बोल सकते हैं। इन दोनों का जो है श्रेय जाता है प्रोटॉन के लिए। आपको याद होना चाहिए कि जब कोई परमाणु होता है तो उसकी जो नाभिक होता है, उस नाभिक यानी केंद्रक के अंदर याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल आवेश रहित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता रहता है जिसके ऊपर यानी ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये सवाल मैंने आपके सामने रखा, उम्मीद करता हूं कि इसकी जो गहराई है वो आपको समझ में आ गई होगी।
चलो अब मैं आपको कुछ बल्ब से संबंधित कुछ चीजें आपको बताता हूं। क्या मुझे बता सकते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। क्या वो नियॉन होती है, या फिर वो हाइड्रोजन होती है, या फिर वो ऑक्सीजन होती है? बताओ जल्दी से, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? जल्दी से बताओ। चलो बताता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियॉन। याद रखिए, वैसे विद्युत बल्ब के अंदर जो लट्टू होता है ना, बल्ब जो होता है, बल्ब जिसकी खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी, और थॉमस एल्वा एडिसन ने पहले ही प्रयास के अंदर बल्ब नहीं बनाया था। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 1000 बार प्रयास किया था, बार बार फेल होने के बावजूद भी जब उन्हें लगातार प्रयास करते गए तो अचानक से ये जो विद्युत बल्ब का आविष्कार हो गया। राइट, तो याद रखना, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का जो है वो आविष्कार किया था। अब आप पूछेंगे सर विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? वैसे तो देखो निर्वात होता है। अगर ऑप्शन में निर्वात आए तो सबसे पहले निर्वात को टिक कर देना है, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर कोई गैस होती नहीं है। अगर निर्वात भी नहीं होता, अगर नियॉन ऑप्शन में दे रखा है तो निर्वात के बाद जो आंसर टिक करना है वो नियॉन कर देना है। नियॉन भी जो है गैस उसके अंदर, अगर निर्वात नहीं उसके अंदर कोई गैस है तो वो नियॉन हो सकती है। अगर नियॉन भी नहीं हो तो ऑर्गन हो सकती है, ऑर्गन भी नहीं है तो नाइट्रोजन हो सकती है। तो इनकी जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो सबसे पहले निर्वात आए तो निर्वात को टिक कर देना, निर्वात नहीं है तो नियॉन को टिक कर देना, नियॉन नहीं है तो ऑर्गन को, और ऑर्गन नहीं है तो नाइट्रोजन को। इज दैट क्लियर? आप पूछेंगे कि सर विद्युत बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है, क्या विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? जो बीच में देखा छल्ला सा जो होता है, वो होता है आपका टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। याद रखिए, टंगस्टन याद रखना ये वो चीज है जो बहुत जल्दी जो है वो गलती नहीं है, जो है वो मेल्ट नहीं होती है। यानी कि लगभग जो है टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। यानी इतना तापमान वो जो वो स्प्रिंग से होती है ना भीतर, वो जो जलती है वो झेल सकती है, तो टंगस्टन। अब आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब क्या करता है, तो याद रखना विद्युत बल्ब जो होता है ना सर जी, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा के अंदर चेंज कर देता है। इज दैट क्लियर? पूछा जाए कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव, ये इस सिद्धांत पर काम करता है विद्युत बल्ब, और इसकी खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन। इज दैट क्लियर? बल्ब के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहा होगा? कोई भी सवाल हो कहीं से भी आ जाए, आपको जो है छोड़ना नहीं है, मतलब पूरे में से पूरा स्कोर करना है। तो बताइएगा जितने भी मैंने आपसे सवाल डिस्कस किए थे उनमें से कितने आपने उसका आंसर दिया, और आपने अगर सभी सवालों के जवाब दे रखे हैं, इसका मतलब सच में आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। देखिएगा, कोशिश ये किया करें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ा करो बड़े आराम से, ध्यान से, इज्जत देते हुए। यानी कि अगर कोई सवाल है, जैसे बल्ब आ गया, तो बल्ब के बारे में जो जो चीजें हैं उन सबको आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति कोई टॉपिक आ गया तो राष्ट्रपति जी से संबंधित जितना भी है, पहला, पुराना, फर्स्ट, सबसे ज्यादा, कब, क्या, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और ये सब होता है प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को रोकिएगा मत, पढ़ते रहिएगा। चलो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया रहे। थैंक यू, जरूर किया रहे। थैंक यू, जरूर किया रहे। थैंक यू।